दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के इतिहास विषय के मॉडल सेट को। दोस्तों ये जो मॉडल सेट है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है और एकदम लेटेस्ट है, एकदम न्यू है। दोस्तों इस वीडियो को देखने से आपका क्या बेनिफिट है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको सेम टू सेम भी देखने को मिल सकता है। ये सारे के सारे जो प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे वो एकदम वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू होगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, पूरा मॉडल सेट को कवर करेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का देखेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का भी आएगा और सब्जेक्टिव का भी आएगा। एकदम मॉडल सेट है, झारखंड ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है, तो एकदम पूरा ध्यान से आपको देखना है। तो दोस्तों चलिए एक एक प्रश्न को देखते हुए चलते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा की खोज, याद रखिएगा। अगर हड़प्पा पूछे तो दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो पूछे तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। और अगर पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का अगर बात करें दोस्तों, इसकी खोज किस प्रकार हुई थी, तो रेलवे ट्रैक बिछाने के क्रम में जब खोदाई चल रहा था ना वहाँ पर, तो वहाँ में हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिला था और इसी आधार पे दोस्तों ये पूरा का पूरा सभ्यता का खोज हुआ था, ठीक है। और आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिका की रचना किसने की। तो दोस्तों इंडिका जो पुस्तक है ये किसने लिखा, ये तो हम लोग जरूर जानेंगे। ये किस काल में लिखा गया है वो जानते हैं। दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम उसके दरबार में आने वाले दरबारी कौन थे, मेगस्थानीज के द्वारा लिखी गई थी। और दोस्तों इसमें भारत के विभिन्न विभिन्न 6 विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें भारत के बहुत सारे यानी राजनीतिक, आर्थिक, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक पूरा तरह मतलब विस्तार पूर्वक लिखा गया था और ये मेगस्थानीज के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है, ये 18 होगा, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें सबसे पुरानी अगर पूरा कौन सा है तो मत्स्य पुराण। दोस्तों मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ इसको भी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, डायरेक्ट प्रश्न सेम टू सेम भी आपको मिल सकता है, ठीक है। दोस्तों ये जो आपका पुराण है, पुराण से सवाल आ तो सकता है, लेकिन मैं आपको दो सवाल यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपको 100% याद रखना है। दोस्तों पहला प्रश्न है रामायण, रामायण के रचयिता कौन है, और महाभारत का, ठीक है। ये आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों रामायण का रचना अगर पूछे तो किसने किया था, वाल्मीकि, ठीक है। और महाभारत का तो वेद व्यास। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, दोनों के दोनों आपको मुँह जबानी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था। दोस्तों ये सुलह ए कुल क्या था, दोस्तों एक सुलह ए कुल एक धर्म नीति था, ठीक है, जो अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था। और याद रखिएगा अकबर कौन थे, अकबर हुमायूं के पुत्र थे और अकबर ने ही जजिया कर को समाप्त किया था। दोस्तों जजिया कर क्या है, जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था जो गैर मुसलमानों को यानी हिंदुओं को चुकाना पड़ता था, ठीक है। और औरंगजेब ने फिर से ये टैक्स चालू कर दिया था, लेकिन अकबर के टाइम पे ये टैक्स बंद हो चुका था, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही एक धर्म था जो अकबर ने स्टार्ट किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछेगा आपको दीन ए इलाही की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा अकबर द्वारा स्टार्ट की गई थी,
ठीक है। और इसको मानने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? बीरबल, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया था? दोस्तों इब्न बतूता से ये सवाल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 सवाल बनता है, ठीक है। क्या क्या सवाल बनता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पहला सवाल बनता है, इब्न बतूता कहाँ के नागरिक थे? तो याद रखिएगा ये मोरक्को के नागरिक थे, पहला सवाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल बनता है कि जो इब्न बतूता था ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट सवाल बनता है, इसने अपनी जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी? याद रखिएगा दोस्तों ये अरबी भाषा में अपनी पुस्तक को लिखा। पुस्तक में वही भारत के यात्रा का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सवाल आपको याद रखना है और इसी आधार पे आज का ये जो प्रश्न है ये भी सॉल्व हो जाएगा, अरबी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था, ये दीन ए कोह क्या था? दोस्तों ये दीन ए कोह एक जमीन का टुकड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये संथाल परगना का क्षेत्र को ही कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट था, रामानंद के शिष्य कौन थे? दोस्तों रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, धन्ना, पीपा और कबीर, ये तीनों के तीनों थे, यानी इनमें से सभी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 1919 में, ठीक है। और इसमें से एक सवाल पूछा जाता है, ये किस दिन को हुआ था? तो वैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है। वैसाखी मेला लगा हुआ था और जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी गई थी जनरल डायर के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों नेक्स्ट है, संताल विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, तो संताल विद्रोह के नेता आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग को मतलब बच्चा बच्चा को याद है संताल विद्रोह का नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू। दोस्तों सिद्धू कान्हू से भी और 2 भाई और थे जो इसमें मतलब जुड़े हुए थे, तो कौन कौन थे? सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे जो संथाल विद्रोह में जुड़े हुए थे। और ये कब हुआ था दोस्तों? आपको याद रखना है 1855 में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, बौद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बौद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। दोस्तों सवाल बनता है कि बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वो हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को, ठीक है। और उसी दिन को दोस्तों एक और आंदोलन स्टार्ट हुआ था, वो था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1938 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोस्तों जितना प्रश्न बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, मैं स्टाम्प पेपर में दोस्तों लिख के देता हूँ, कम से कम 15 से 20 प्रश्न यही वाला आ जाएगा, 20 प्रश्न। आप लोग खुद सोचिए, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों का कितना बेनिफिट होगा। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा, ठीक है, जितना हो सके। और बाकी आप तो खुद को देखना तो जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसका जन्म स्थान तलवंडी था? दोस्तों ये तलवंडी कहाँ जगह है? अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, विजयनगर की यात्रा किसने की थी? तो दोस्तों विजयनगर की यात्रा की थी निकोला कॉन्टी ने, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो इब्न बतूता था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक। दोस्तों बात आता है कि विजयनगर साम्राज्य की से, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ विजयनगर साम्राज्य से। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना था वो किसने किया था?
हरिहर और बुक्का ने। पहला सवाल, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इसमें 4 गो वंशज ने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट था इसकी राजधानी कहाँ थी, इसका राजधानी थी हम्पी। ठीक है, और नेक्स्ट इससे भी दोस्तों अगर हाई क्वेश्चन बने तो सवाल आता है कि ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा तुंगभद्रा। क्या दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। तो दोस्तों महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, याद रखिएगा। और किनके बीच हुआ था, ये पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जर्जिया हटा दिया था। तो जर्जिया किसने हटा दिया था दोस्तों, तो हटा दिया था अकबर ने। दोस्तों आप जर्जिया के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका वीडियो इस चैनल में अपलोड है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जर्जिया कर वाला अगर आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो अगर आपका एग्जाम में आया सवाल आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है बीजका में किसकी उपदेश संग्रहित है। ये जो बीजका दोस्तों एक पुस्तक मान सकते हैं, एक पुस्तक है। पहले तो पुस्तक नहीं होता था, और लोग चौपाई के जैसा लिखता था। ठीक है ना, तो बीजका किसका उपदेशों का संग्रहित है, ये हो जाएगा कबीर के। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा कहाँ है। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में, और दोस्तों ये भी है आगरा के समीप ही। ठीक है, और किसने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा, तो याद रखिएगा अकबर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कांग्रेस से 2-4 सवाल आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन सा सवाल होगा मैं बता देता हूं आपको। दोस्तों पहला सवाल है कांग्रेस की स्थापना को लेकर ही कब हुआ था, तो 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है ये जो कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा ए.यू. हुम के द्वारा। ठीक है, ए.यू. हुम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों इसका जो पहला बैठक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, याद रखिएगा बम्बई में। और नेक्स्ट सवाल इसमें से पूछा जाता है कि पहला बैठक का अध्यक्षता किसने किया, तो वंकेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, वंकेश चंद्र बनर्जी ने किया था पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। इतना आपको याद रखना है, कांग्रेस से सवाल नहीं छूटेगा। नेक्स्ट सवाल है संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो यह हो जाएगा दोस्तों 1855। ठीक है, 1855 होगा, और वही चांद भैरव सिद्धू कानू। ठीक है, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे, तो वास्को डी गामा। कब आए थे, 1498 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हड़प्पा किस युग के सभ्यता है, तो हड़प्पा है दोस्तों कांस्य युगीन। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1906 में हुई थी। कहाँ पर, ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो पाकिस्तान शब्द दोस्तों इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर लोग लगाएंगे दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन दोस्तों ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक गलत पढ़ लिया। यहाँ पर प्रश्न है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन है, तो भारत का पहला मुगल शासक है बाबर। ठीक है, और बाबर के 4 युद्ध पूरा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अमुक्त मलद्य। ठीक है, अमुक्त मलद्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, अमुक्त मलद्य,
तो इसका लेखक होगा कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा संस्कृत का वर्ड है, हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में गलत हो, तो आप लोग ये वाला प्रश्न को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में व्याख्यात है, यानी किस स्थान को मृतकों का टीला कहा गया है? तो याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से एक सवाल आता है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदाड़ो का खोज हुआ तो 1922 में, और ये हड़प्पा का हुआ तो 1921 में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है प्रियदर्शी किस शासकों को कहा गया है? तो दोस्तों ये जो प्रियदर्शी है ये कहा गया है अशोक को। ठीक है, और दोस्तों अशोक से याद रखिएगा कलिंग का वॉर 261 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों ये ईसा पूर्व है ना, कलिंग का युद्ध, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक से। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? दोस्तों ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पुस्तक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये है पॉलिटी का पुस्तक। ठीक है, और ये किसने लिखा था? कौटिल्य ने। और कौटिल्य का ही नाम दोस्तों याद रखिएगा 3 गो नाम है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करता है। दोस्तों कौटिल्य का ही नाम चाणक्य है, कौटिल्य है, और इसका एक और ओरिजिनल नाम है वो है विष्णुगुप्त। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, चाणक्य के। याद रखिएगा अर्थशास्त्र, और अगर पूछे ये किसके काल की जानकारी देता है पुस्तक, जो ये मौर्य काल का। नेक्स्ट है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो ये अबुल फजल ने, और अबुल फजल 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट है दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो दक्कन का जो मतलब दंगा हुआ था उसका आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 29, 30 और 31। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा आप लोग देख करके कमेंट करके बताइएगा। तो 31, 32 या फिर 33 था, इसी करके कुछ था, है ना। तो ये वाला थोड़ा मेरे को माइंड से अभी हट जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा देख करके बताइएगा सर कि गोलमेज सम्मेलन का मतलब स्टार्टिंग कौन सा हुआ था, क्योंकि 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक गो 31 में, 32 में, और एक तो 33 में हुआ था, या फिर 30 में, या फिर 29 में, ऐसे ही सीरियल था। ठीक है ना, लेकिन जो होगा सीरियल होगा 3 ठो, है ना। एक बार देख करके बताइएगा, अब थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। और अभी भी दोस्तों हम लोग विक्टोरिया महल जो देखने को जाते हैं ना, उसी को कहते हैं फोर्ट विलियम। ठीक है, नेक्स्ट है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो दोस्तों शक्तिशाली जब शब्द आता है तो हम लोग क्या समझते हैं? दोस्तों शक्तिशाली का मतलब होता है या तो वो धनवान हो या फिर वो पावरफुल हो। तो और ये दोनों के दोनों जो चीज़ है एक महाजनपद में बहुत प्रचुर मात्रा में था, और वो था दोस्तों, वो था मगध। दोस्तों इसमें शक्तिशाली और पावरफुल होने का मेन कारण क्या था? यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हाथी मिलता था, और हाथी जब युद्ध में जाता था दुश्मन के सेना को रौंद करके रख देता था। ठीक है, और धनवान इस प्रकार था क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी बहता है दोस्तों बिहार में। ठीक है, और उसके जो मतलब उसके जो दुआब वाला क्षेत्र है, यानी उसका जो निकट वाला क्षेत्र है, वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पर खेती होती है। ठीक है, और इसी कारण मगध जो जनपद था वो सबसे शक्तिशाली जनपद था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को। नेक्स्ट हुआ था, नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी से भी कुछ सवाल है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे सवाल बनेंगे, लेकिन कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहला इम्पोर्टेंट सवाल है उनके जन्मदिन को,
2 अक्टूबर है और उनके जन्मदिन को क्या कहते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और अभी तो उसी दिन को स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं, पहला सवाल। दूसरा है वो कब आए थे, 9 जनवरी को भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को, और उस दिन मनाते हैं एनआरआई डे। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक, और उनका जो देहांत हुआ था जिस दिन, ठीक है, उस दिन को मनाते हैं दोस्तों हम लोग शहीद दिवस के रूप में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत सारे आंदोलन उसने स्टार्ट किया था, जैसे असहयोग आंदोलन, हाँ, असहयोग आंदोलन था, फिर सत्याग्रह था, उसके बाद दांडी मार्च था। ठीक, ये बहुत सारे सम्मेलन था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली चलो की नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये मैं बहुत ही सिंपल सा सवाल आप लोगों से चाहता हूँ। आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे दीजिएगा। आपको आपका आंसर का इंतज़ार मुझे रहेगा। आप लोग प्लीज़ अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो के बाद दोस्तों हम लोग लॉन्ग सवालों को देखेंगे जो इसी सेट में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।